বলছে বাংলার জনতা কথা দিয়ে কথা রাखे ममता। नाव को लेकर देखिए, चुनाव एक त्योहार ही है। गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो चुनाव ही होता है, जहां लोग अपने मर्जी से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं वोट के द्वारा। और ये गणतंत्र हम लोगों का देश का दीर्घजीवी हो, यही हम लोग कामना करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से देश की गणतंत्र खतरे में है और एकमात्र विरोधी नेत्री ममता बनर्जी इस गणतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, सारा देश ममता बनर्जी की ओर देख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल से अगर जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में, तो वहां पश्चिम बंगाल की आवाज बुलंद होगा। पश्चिम बंगाल के से जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है केंद्र द्वारा, इस चीज का जवाब मिलेगा। पश्चिम बंगाल का हक का पैसा जो केंद्र सरकार के द्वारा रोका जा रहा है, वो हक का पैसा पश्चिम बंगाल को मिलेगा, ताकि पश्चिम बंगाल का विकास और अच्छा से हो, पश्चिम बंगाल और आगे बढ़े। जी, आप विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन वादे फिर एक बार जो है देखने को मिल रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में विपक्ष जो नेता है उनके द्वारा भी वादे किए जा रहे हैं कि जनता के लिए वो कई कार्य करेंगे। तृणमूल तो कार्य कर रही है, लेकिन वादे जो इस बार आ रहे हैं, कितने वादे पूर्ण होंगे? देखिए, बोलছে বাংলার জনতা কথা দিয়ে কথা রাখে ममता। तो बंगाल की जनता को पता है कि दीदी जो बोलती है दीदी वो करती है, और दीदी जो नहीं भी बोलती है, अगर जरूरत है लोगों को तो वो भी करके दिखाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लक्की भंडार का दुगना होना है। दीदी कभी वादा नहीं की थी कि हम दुगना कर देंगे, किंतु दीदी जब महसूस की कि केंद्र सरकार द्वारा जब पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, गैस का दाम बढ़ गया, जरूरी सामग्रियों का दाम बढ़ गया, महंगाई चरम पे चला गया, तो दीदी से इसको महसूस किया कि जो लक्की भंडार हम दे रहे हैं इस महंगाई से लड़ने के लिए, उसको हम दुगना करें। लक्की भंडार की बात करें, ममता बनर्जी ने चुनाव का समय दुगना कर दिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार आएगी वोट यहाँ पर, तो हम 3000 रुपए तक जो है लक्की भंडार देंगे। देखिए, बीजेपी का सरकार तो केंद्र में है, तो सारे देश को क्यों नहीं दे रही है लक्की भंडार? बीजेपी का सरकार राज्य में, यूपी में भी तो है, मणिपुर में भी तो है, महाराष्ट्र में भी तो है, क्यों नहीं दे रही है? वहां बिहार में भी तो है, सबसे गरीब राज्य अगर हम बोलते हैं, क्यों नहीं दे रही है वहां? ये सब देखिए, चुनाव के समय बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, किंतु बाद में जाके ये जुमला निकलता है। जैसे 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, जुमला निकला। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, जुमला निकला। विदेश से काला धन लाएंगे, जुमला निकला। और सबसे बड़ा जुमला ये निकला कि बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये भी एक बड़ा जुमला निकला। अच्छे दिन नहीं लग रहे आपको? जी हाँ, जहाँ पेट्रोल 100 रुपया से ज्यादा देकर आपको खरीदना पड़ रहा है, तो अच्छा दिन तो आपके लिए होगा, गरीब लोगों के लिए नहीं। चलिए, अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल का जो बैरकपुर लोकसभा है, जो भाईटन लोकसभा है, और उस लोकसभा में आप ही रहते हैं। क्या लगता है इस लोकसभा में लड़ाई कैसे होने वाली है? किस तरह आप अपने जो प्रार्थी उनको विजय बनाए? क्या रणनीति के साथ इस बार बैरकपुर में उतरेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग तो उतर चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जगह जगह डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है। हमारे प्रार्थी जो है पार्थभूमि एक स्वच्छ छवि के प्रार्थी, लोग उनको ग्रहण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। आज हमारे हिंदी भाषी महिलाएं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह उनकी जीत के लिए पूजा याचना कर रही है। तो हम लोग लगे हुए हैं, पार्टी काम अपना कर रही है, और जनता भी उत्सुक है पार्थभूमि को बिल्कुल वोट से विजयी कराने। जी, एक बात करें तो व्यंगबाजियां जो है वो भी देखने को मिल रही है, जहां पर विपक्ष जो बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन सिंह वो कह रहे हैं कि पार्थभूमि को उनके ही विधानसभा हराएंगे, कई बार चैलेंज दे चुके हैं। उसके बाद बात करें तो पार्थभूमि को कह रहे हैं कि बैरकपुर से गुंडा राज खत्म कर देंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना ये इंसान को नुकसान पहुंचाता है। तो
तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस से ही किंतु ये पार्थभूमि की जीत को ये सुनिश्चित करेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाइएगा, आप हवा में रह जाइएगा, और जिस दिन ईवीएम खुलेगा उस दिन देखिएगा हर जगह पार्थभूमि नजर आएगी। जी, तृणमूल कांग्रेस जो है माइनॉरिटी वोट के लिए बहुत अग्रसर रहती है। माइनॉरिटी वोट का अपना एक वोट बैंक है देखा जाए तो, लेकिन बैरकपुर में देखा जाए तो अर्जुन सिंह माइनॉरिटी वोट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल आम डांगा इफ्तार पार्टी करते हुए दिखे, तो क्या लग रहा है माइनॉरिटी वोट बहुत ज्यादा कटाक्ष में कटने वाली है आप लोगों की तरफ से? कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इफ्तार पार्टी में बैठकर इफ्तार करना अच्छी बात है, ये तो गणतंत्र है, सभी लोगों का अधिकार एक दूसरे से मिलने का, साथ में बैठने का। किंतु आप किसी के साथ अगर बैठकर इफ्तार कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट आपको मिल जाएगा। वोट की राजनीति अलग होती है, और जो भी लोग हमारे माइनॉरिटी के वोट देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि 2019 का आलम सबके आंखों में अभी भी जीता है, तो वो दोबारा वो दृश्य नहीं देखना चाहेंगे। तो कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्शन के दिन लोग एक तरफ नहट्टी का डेवलपमेंट देखेंगे, 2011 से पार्थभूमि एमएलए आज नहट्टी में स्टेडियम, स्विमिंग पूल, नहट्टी का कल्चर, और दूसरी तरफ हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं 2001 से भाटपाड़ा के विधायक रह चुके हैं, तो देखिएगा हर जगह पार्थभूमि नजर आएंगे। जी, तृणमूल कांग्रेस जो है माइनॉरिटी वोट के लिए बहुत अग्रसर रहती है। माइनॉरिटी वोट का अपना एक वोट बैंक है देखा जाए तो, लेकिन बैरकपुर में देखा जाए तो अर्जुन सिंह माइनॉरिटी वोट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल आम डांगा इफ्तार पार्टी करते हुए दिखे, तो क्या लग रहा है माइनॉरिटी वोट बहुत ज्यादा कटाक्ष में कटने वाली है आप लोगों की तरफ से? कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इफ्तार पार्टी में बैठकर इफ्तार करना अच्छी बात है, ये तो गणतंत्र है, सभी लोगों का अधिकार एक दूसरे से मिलने का, साथ में बैठने का। किंतु आप किसी के साथ अगर बैठकर इफ्तार कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट आपको मिल जाएगा। जो भी लोग वोट देने जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी धर्म के लोग, हर लोग अपने इलाके में शांति चाहते हैं, अपने इलाके का विकास चाहते हैं। जो लोग 2019 का दृश्य देख चुके हैं वो दोबारा वो दृश्य देखना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन के दिन लोग एक तरफ नहट्टी का डेवलपमेंट देखेंगे, 2011 से पार्थभूमि एमएलए आज नहट्टी में स्टेडियम, स्विमिंग पूल, नहट्टी का कल्चर, और दूसरी तरफ हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं 2001 से भाटपाड़ा के विधायक रह चुके हैं, 2010 से चेयरमैन रह चुके हैं भाटपाड़ा पौरसभा के, 2019 से सांसद रह चुके हैं। दूसरी तरफ भाटपाड़ा का डेवलपमेंट, उनका सुपुत्र विधायक भी, तो भाटपाड़ा का डेवलपमेंट और नहट्टी का डेवलपमेंट, इन दोनों को जब लोग लेके कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है उनको वोट देने में और वोट के बारे में डिसीजन लेने में सुविधा होगा। हर लोग चाहता है कि उसका इलाका का विकास हो, इलाका का तरक्की हो। कोई नहीं चाहता कि हमारे इलाके में गुंडागर्दी रहे, हमारे इलाके में तांडव रहे, हमारे इलाके के माँ बहन निकलने से पहले 10 बार सोचे। कोई नहीं चाहेगा कि 2019 का आलम दोबारा देखना पड़े, 3-3 महीना बाजार बंद, 3-3 महीना स्कूल बंद। तो इस बार का वोट लोग सोच समझ के वोट देंगे। एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे, चुनावी प्रचार दोनों तरफ से चल रही है, बीजेपी भी पूरी जोर शोर से प्रचार कर रही है, तृणमूल कांग्रेस आप लोग भी लगे हुए, लेकिन प्रचार में कहीं बीजेपी आगे तो नहीं निकल गई आप लोग से। कई वो देखा है नहट्टी से लेकर बीच में वो अभी तक फिलहाल अपनी रैलियां निकाल चुकी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसमें पीछे रह गई। नहीं, ये आपका कहना गलत है। तृणमूल कांग्रेस तो घर घर में है। मैं जब डोर टू डोर कर रहा था तो हमारी बहन थी, तो मैंने हाथ जोड़ के बोला कि बहन इस बार वोट मिलेगा। तो उत्तर ये आया कि भैया लक्ष्मी भंडार जब ममता बनर्जी दे रही है और हम लोग सब खुश है उनके सुशासन में, तो वोट भी उन्हीं को मिलेगा। तो घर घर में ममता बनर्जी, और घर घर में हम लोगों को देखिएगा हर जगह से वोट मिलेगा। जिसको अपना जीत के बारे में संदेह है, नो डाउट वो ज्यादा दिखाएगा तामझाम, और जो जीत के बारे में सुनिश्चित है उसको तो पता है कि हम काम किए, हमको वोट मिलेगा।
तो ये आकलन आपका गलत है। हम लोगों का काम युद्ध स्तर में चल रहा है और ईद के बाद, रामनवमी के बाद और भी तेजी से। जी, आप लोग कहते, पार्षद ने कहा कि उनके ज्वाइनिंग जैसे ही अर्जुन सिंह को टिकट मिलता है बीजेपी से, कई लोग छोड़कर तृणमूल ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग तो वो कर रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कल भी 20 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, लगातार ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और उनकी रैली में काफी मात्रा में भीड़ भी दिख रही है। देखिए, वो भीड़ हमारे बैरकपुर लोकसभा की नहीं है। पैसे के बदौलत बाहर से लोग लाके भीड़ लगाया जा रहा है, क्योंकि उनका यहाँ पर और बीजेपी का कोई संगठन उस तरह से नहीं है बैरकपुर लोकसभा। इसीलिए पैसे की मदद देकर बाहर से, आप जब भी कोई देखिएगा प्रोग्राम होगा, काफी गाड़ियां, बस आके वहां पर बाहर से लोग लाकर भीड़ लगाते हैं। तो देखिए, वोट के दिन तो वो लोग वोट नहीं देंगे, वोट के दिन तो बैरकपुर लोकसभा के जनता वोट देगी। उस दिन तो आप बाहर से आदमी लाकर वोट नहीं कर पाइएगा। तो मीटिंग में चिल करना एक अलग बात है और वोट में जीतना एक अलग बात है। और आप देखिएगा जिस तरह से दीदी के प्रकल्पों का लाभ लोगों को मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य में शायद ही कोई ऐसा परिवार है, बाकी होगा, जहां दीदी के द्वारा लाए गए कोई एक प्रकल्प का लाभ उनके परिवार में नहीं पहुंचा होगा। परिवार में किसी में लकी भंडार का लाभ पहुंच रहा होगा, तो किसी में स्वास्थ्य साथी कार्ड का कोई लाभ लिया होगा, कोई रूपश्री, कोई कन्याश्री, कोई सबूज साथी, कोई ना कोई एक प्रकल्प का लाभ हर परिवार में पहुंचा है। तो पश्चिम बंगाल का हर परिवार दीदी के प्रति कृतज्ञ है और चाहती है कि दीदी का सुशासन बना रहे। और दिल्ली में जो है, देखिए, गणतंत्र में कभी भी विरोधी अगर कमजोर हो जाए तो वो गणतंत्र खत्म हो जाता है। आपने देखा 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट से, इतिहास में पहला बार देखा गया। मोदी, अमित शाह किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं इस देश को? अगर आज इनको नहीं रोका गया, आज अगर जनता सजग नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि देखिएगा भारत को भी चाइना के किम, चाइना के जिनपिंग, रसिया के पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोन जिस तरह अपने देश को ले गए हैं तानाशाही की तरफ, भारतवर्ष को भी ये तानाशाही की तरफ ले गए। विरोधी आवाज उठाता है, ईडी सीबीआई भेज दो। 146 एमपी विरोध कर रहा है पार्लियामेंट में, सबको सस्पेंड कर दो। क्या चल रहा है देश में? ये देश तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। अब यही जनता जनार्दन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 2024 का वोट आपका वोट है। इस गणतंत्र की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें।